सुबह सबसे पहले ये 3 गलतियां जो लोग करते हैं उनको सबसे पहले दिल का दौरा पड़ता है। वो लोग कम उम्र में ही चले जाते हैं। विश्वास करना, केवल दिल का दौरा ही नहीं, ऐसे लोगों को कैंसर तक हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है, बीपी हो जाता है और पेट हमेशा खराब रहता है। हर चीज में वो बीमार रहते हैं, सर से लेके पांव तक। तो क्या गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए सबसे पहले जो आप करते हैं? देखिए, सभी के लिए सलाह है, सभी को ध्यान देनी है, बच्चे से बूढ़े तक, कि सबसे पहली सलाह यह है, जो आप पहली गलती जो कर रहे हैं, मेरी सलाह अगर मान लेंगे तो अच्छा रहेगा, कि आप जब सो रहे होते हैं और आपकी नींद खुल जाती है सुबह, तो आप सीधे उठकर चल देते हैं, या बीच रात में आपकी नींद अचानक से खुली बाथरूम के लिए और आप उठकर एकदम से चल दिए, तो ये पहली गलती है भैया। ये पहली गलती ही आपको सीधा परलोक पहुंचा देगी, क्योंकि ऐसे लोगों को दिल का दौरा सबसे ज़्यादा होता है जो तुरंत सो रहे हैं और उठकर चल दिए। देखिए, हमारा शरीर जब लेटा रहता है, हमारा शरीर जिस पोजीशन में लेट रहा है, जो कंडीशन है, उस कंडीशन में हमारा ब्लड का सर्कुलेशन कम होता है, यानी नॉर्मल रहता है। दिल इतना दबाव नहीं महसूस करता। लेकिन जब वो शरीर को आप ऐसे से और ऐसे कर देते हैं, खड़ा कर देते हैं अचानक से, तो दिल पर आ जाता है प्रेशर। और ऐसे लोगों को देखा जाता है, जब उठकर, बहुत लोगों ने फील भी किया होगा कि चक्कर आ रहे हैं, घबराहट हो रही है। आपके साथ भी ऐसा हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। लेकिन अब ये गलती मत करना दोबारा से, क्योंकि दिल पर एकदम से प्रेशर आएगा तो आपका शरीर का ब्लड का प्रेशर गिरा देगा दिल आपका, क्योंकि पंपिंग ही नहीं कर पाएगा तरीके से, क्योंकि आपने शरीर को कंफ्यूज कर दिया। जो चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करनी थी, उसको अचानक से आपने कमांड दे दी अपने दिल को। तो थोड़ा सा समझिए, ये मैकेनिज्म है आपकी बॉडी का, ये आपको समझना जरूरी है। आप जब सो रहे होते हैं, आपकी नींद खुल गई, तो पहले से 1-2 करवट इधर उधर लीजिए, फिर थोड़ी देर बैठिए, 10-5 मिनट। फिर आपका दिल इतना स्मार्ट होता है, वो समझ जाता है कि भाई अब ये व्यक्ति अब धीरे धीरे एक्टिविटी कर रहा है, तो दिल अपना कार्य भी धीरे धीरे बढ़ा देता है। और जब आप खड़े रहते हैं तो आपको फिर इतना प्रेशर नहीं पड़ता है, नहीं आपका हाई बीपी जाएगा या लो बीपी जाएगा, और आप अचानक से आपको साइलेंट अटैक आ जाएगा, बचाने वाला पैदा नहीं होगा। तो पहली गलती मत करना। अब दूसरी गलती जो आप लोग करते हैं, भैया सुबह उठते ही सबसे पहले पानी पीना है। समझ गए? गर्म पियो, ठंडा पियो, कैसे पियो, पानी जरूर पीना पेट भर के। अब इस पानी के बाद अगर आप कोई भी एसिडिक चीज़ें खाएंगे, पिएंगे या चाय भी पिएंगे, तो वो आपको इतना नुकसान नहीं करेगी, क्योंकि आपने पानी पहले अच्छी तरह से पी लिया। तांबे का बर्तन का पानी पीजिए, या फिर आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी पीजिए, ठंडा पानी मत पीना, लेकिन पानी पीना। इस पानी को पीने के बाद आधा 1 घंटे बाद आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं जो रात में भिगो रखे हैं, या कोई हर्बल टी ले सकते हैं, अच्छी चीज़ें खा सकते हैं, मतलब पी सकते हैं और खा सकते हैं। अब बारी आती है दूध वाली चाय की। अब लोग इसके बगैर भी नहीं रह सकते हैं, तो आपको इससे 1 से 2 घंटे बाद दूध वाली चाय लेनी है। लेकिन अब ये चाय आपको नुकसान नहीं करेगी, क्योंकि इससे पहले आपने कुछ खा लिया पेट में, उससे पहले पानी पी लिया। जो चाय आप सुबह बासी मुंह डायरेक्ट पी रहे थे, जिससे आपको एसिडिटी बन रही थी पेट में, ऑलरेडी एसिड होता है सुबह के समय, ज़्यादा हमारा शरीर प्रोड्यूस करता है सुबह के समय, तो आपको अगर चाय उसके ऊपर और डाल देते हैं तो ये एसिड और बढ़ जाता है, जिससे छाले उत्पन्न हो जाते हैं, अल्सर पैदा हो जाता है और एसिडिटी बढ़ जाती है। ऐसे लोगों के शरीर में पित्त दोष बन जाता है। तो चाय पीने वाला हमेशा फिर बीमार रहता है, मोटापा, डायबिटीज, तरह तरह की बीमारियां, स्किन रोग। तो फिर जो मैंने आपको तरीका बताया, इस तरीके को फॉलो करना और चाय को इस तरीके से पीना, तो आपको कभी चाय नुकसान नहीं करेगी। और चाय के साथ कुछ भी हल्का फुल्का भी आप खाएं या ना खाएं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने उससे पहले काफ़ी चीज़ें खा ली हैं, उसके बाद आप चाय पी रहे हैं। लेकिन हर चीज़ में आपको स्पेस देना है। ये दूसरी सबसे बड़ी गलती जो आप लोग करते हैं, मत कीजिएगा, अन्यथा हमेशा बीमार रहोगे। अब तीसरी सबसे बड़ी गलती क्या है, कि आपने अब चाय तो जो पी ली, अब चाय पीने के बाद अब आप सोच रहे कि अब 11-12 बजे या 1 बजे में खाना खाऊं। नहीं भैया जी, बिल्कुल मत करना। देखिए, अब आपने जो चाय पी है, इससे पहले मान लीजिए आपने कुछ खाया पिया है, उसके बाद आपने चाय पी है, तो चाय नुकसान नहीं करेगी। मान लीजिए आपने चाय से पहले कुछ खाया पिया नहीं है, हर्बल टी पी है केवल, और उसके बाद आप चाय पी रहे हैं, तो चाय के साथ थोड़ा बहुत स्नैक्स या कुछ बिस्किट वगैरह लेके उस चाय के होने वाले नुकसान से आप बच पाएंगे। वो वहाँ तक ठीक थी। लेकिन अब उसके बाद आप सोच रहे हैं कि मैं 1 बजे का खाना खाऊं। नहीं, सुबह का जो नाश्ता होता है, ये आपको पूरे दिन एनर्जी देता है
ओवर ईटिंग से बचाता है, क्योंकि नाश्ता अगर आपने फाइबर वाला कर लिया, ओट्स खा लिया, दलिया खा लिया या कोई भी फल खा लिया जिसमें फाइबर सबसे ज़्यादा होता है, गूगल कर लेना कि फाइबर वाले फल कौन से हैं, फाइबर वाला नाश्ता बढ़िया कौन सा रहता है, सब कुछ लिखा आता है गूगल पर, ठीक है। तो उस चीज़ को अपने अपने ब्रेकफास्ट में शामिल कीजिए। फाइबर खाने का ये फ़ायदा होता है कि ऐसे लोगों को जो बार बार खाने की चुल मची रहती है वो नहीं होगी आपके साथ में। आप बार बार नहीं खाओगे क्योंकि आपका पेट नाश्ते से इतना भर जाएगा कि आपको बार बार भूख नहीं लगेगी और आप ज़्यादा नहीं खा पाएंगे, आपके शरीर में ज़्यादा कैलोरी नहीं जा पाएगी, तो आप ज़्यादा मोटे नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो आपको पूरा दिन अगर आप एनर्जी रहना चाहते हैं, ठीक है, तो आप अगर पूरे दिन एनर्जी से भरपूर रहना चाहते हैं, मस्त स्वस्थ तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, जितना कम खाएंगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो ये नाश्ता आपको पूरा दिन कम खिलाएगा क्योंकि पेट आपका फुल भरा हुआ है और आप अब ओवर ईटिंग से बच पाएंगे, मोटापा आपको नहीं होगा और काफ़ी बीमारी आपको नहीं होंगी। तो ये दोस्तों, ये 3 गलतियां जो आप कर रहे हैं अभी तक, इनको सुधारना है और आगे स्वस्थ जीवन जीना है और ये वीडियो सभी लोगों तक फैलाना है, ठीक है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगे, हम आपके लिए ऐसी यूजफुल जानकारी लाते रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा और आप इनमें से कौन सी आदत फॉलो कर रहे हैं अभी भी मुझे बताइएगा। धन्यवाद।